हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए, क्लास जहां पे हम आपका समाप्त किए थे आज वहीं से क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद। और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास जब स्टार्ट करेंगे तभी वहां से आनंद आएगा। आइए देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब विभाज्यता का नियम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा नाक क्या है, बड़ा जाम हो चुकी है, जुकाम बहुत ज्यादा पकड़ा, इसी वजह से थोड़ा सी आवाज स्पष्ट ना आए तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। इधर देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। आज आप लोग क्लास स्टार्ट होनी थी 67 नंबर से। सड़सठ नंबर से। कहां से भैया? 67 नंबर से। रुक जाइए, यहां से क्लास हमें स्टार्ट करनी थी। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए क्या बोलता है, 57110121 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब की बार ये नहीं पूछा, आपकी बोला शेषफल। जैसे आप लोग, जैसे मैंने लिख दिया संख्या 57, इधर देखना 5711, देखिए 57110122, यही है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 से मुझे विभाजित करना है। काट दीजिए, जो 9 जितने आ रहे सब काट दीजिए। देखो 5 2 7, 5 2 7 कट गया। 2 1 3 1 4, तो जोड़ने पर 4 कितना रहा? 4। कितना बचा मेरे भैया? 4। तो जो आप कटेगा ये 9 से कभी नहीं कटेगा, तो यही क्या है? शेषफल। यही 4 की वजह से तो नहीं कटा, तो ये क्या है हमारा? शेषफल। आपका ऑप्शन डी। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने का काम करें। चलिए, नहीं 4, सॉरी, इधर देखो, सॉरी। आप लोग बोलोगे 57110122। अरे 5 2 7 2 9, ऐसे 7, देखिएगा 7 1 8 1 9 बचा, 1 1 2, कितना बचा? 2। सॉरी भैया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2। ऑप्शन ए क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे चलूं। 68 नंबर देखना ध्यान से। इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्य का अर्थ होता है, देखो ध्यान से समझना, 6 से विभाज्य होना मतलब 2 और 3 से विभाज्य हो जाए। 2 और 3 से, देखो 2 का नियम है कि दी गई संख्याओं का अंतिम अंक अगर सम या 0 हो तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखो इसका इकाई अंक सम है, इसका इकाई अंक सम है, इसका इकाई अंक सम है, इसका इकाई अंक सम। सम में सबका इकाई अंक सम है, मतलब सब 2 से कट जाएगा। अब जिसमें 3 लग जाएगा वही उत्तर 6 से कट जाएगा। अब देखो काटो, 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, बचा कितना? 2। देखो ध्यान से, 9 हट गया आपका, 5 7 2 9 हट गया, 6 5 11, 11 मतलब 2। इधर देखना 5 4 9 हट गया, 8 7 15, 15 और 6 कितना होगा? 21, 21 मतलब 3। अभी देखो 6 कटा, 3 कटा और 7 2 9 कटा, बचा कितना? 4। किसका जोड़ 3 आया? बी। ऑप्शन बी। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 69 नंबर में ध्यान से देखना। 69 नंबर के प्रश्नों को पहले ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा आप लोग। 69 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिए। के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों की संख्या 2 3 के 5 6 के है 3 से विभाज्य। अगर कोई भी संख्या जो दी गई है वो 3 से विभाज्य होने की बात कर रही कि नहीं,
तीर से विभाज्य होना क्या, तो के संभावित मानों का योग ज्ञात करना, जितने भी संभावित होंगे। देखो देता है 2 3 के 5 6 7 की तीर से विभाज्य बोलता है तो करो तीर से विभाज्य। देखो 6 कटेगा तीर से, 3 कटेगा और 7 2 9 कटेगा, कट गया, बचा क्या 5 और के प्लस के मतलब 2 के। यही है मेरे भाई, यही है संभावित मान। चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेक कर लिए। अभी ध्यान से देखना, मैं तो कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं। क्या के दर पे अगर 1 रखोगे तो 2 1 कम 2, 2 प्लस 5 मतलब 7, क्या 7 3 से कभी कटेगा नहीं, 2 रखकर देखो 2 दूना 4 प्लस 5 मतलब 9 और 9 3 से कट जाएगा, मतलब 2 संभव है। अभी के दर पे आप 3 रखो, अगर जैसे आप 3 रखोगे 3 दूना 6 6 5 11, कभी 11 कटा है 3 से नहीं कटा है। 4 रखिए मेरे भाई, 4 रखने का प्रयास करिए, के दर पे 4 दूनी 8 8 5 13 नहीं कटेगा। 6 रख दीजिए मेरे भैया, देखिए ध्यान से, आपका 5 रखिए, 5 दूनी 10 5 15 15 मतलब 15 है, 15 3 से कटेगा, ये 5 भी संभव है। अभी 6 रखो, 6 दूनी 12 5 17, क्या 17 कभी कटेगा 3 से नहीं कटेगा। 7 रख दो नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 5 नहीं कटेगा 19। 8 रखो, 8 दूनी 16 16 5 21, हाँ सर 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 8 संभव है। 9 रखो, ये भी नहीं कटेगा, 9 दूनी 18 18 5 23 कटेगा नहीं कटेगा मेरे भाई। संभव कितने कितने आए, एक संभव मान आया 2, अगर 2 रखने पर के दर पे अगर मैं 2 रखूं तो 3 से कट जाएगा, अगर 5 रखो तब भी 3 से कट गया, संभव रखा 5, फिर क्या रखा 8 8 5 13 2 15, कितना उत्तर आया भैया आपका 15। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलूं मैं, सबको समझ में आया, क्लियर है, आ जाइए 70 नंबर। देखिएगा ध्यान से, 70 नंबर थोड़ा सा नीचे रख देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, ऑप्शन सही था ताकि आपको देखो सब कुछ वही दिया, आपकी बोलता है 6 से विभाज्य, क्या होना चाहिए 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य मतलब कितने से, 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, 2 और 3 से विभाज्य अगर होता है तो 6 से विभाज्य होगा। देखिए 7 2 के 4 6 0 के ये दिया गया है। अभी पहले तो आप 3 के रूल को देख लो, क्योंकि इकाई अंक क्या है के। 3 से पहले देखो 7 2, देखो कलर में थोड़ा चेंज कर दूं, देखो 7 2 9 हट गया, 6 हट गया, बचा कितना 4 और एक 0 पर काटोगे। अभी देखो के प्लस के मतलब 2 के। अच्छा मेरे भाई के क्या है, अब आपको पता है कि जो 6 से अंक कटेगा वो 2 और 3 से भी कटेगा, तो अगर आप 2 से रखकर देखो के दर पे जो भी संख्या आएगी वो सब आनी चाहिए, विषम तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का रूल है। 2 का रूल क्या है कि दी गई संख्याओं का इकाई अंक क्या होना चाहिए, सब या 0, तो भाई यहां सब होगा या 0 होगा। भाई अगर 2 से काटना है तो यहां सब या 0 होना, क्या विषम आएगा नहीं, तो आप बोलोगे 2 4 6 8। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। देखिए क्या आता है, अब तीर से चेक करो, 0 रखोगे तो 4 2 6, मतलब आपसे क्या बोलता है कि मुझे के का वह मान ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो जाए, के का वह मान ज्ञात कीजिए जो 6 से 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य के मतलब क्या बोल सकते हो भाई, क्या आप अगर 0 रखो तो आपको 0 मतलब 4, देखो आपने के दर पे 0 रखो तो 2 गुणे 0 कितना हो गया 0, और 0 में 4 जोड़ो तो 4 कभी कटा 3 से नहीं। 2 रखो मेरे भाई, 2 दूना 4 प्लस 8 8 कभी कटा 3 से नहीं। 6 रखो, 6 दूनी 12 12 4 16 16 कभी 3 से कटा नहीं। 8 रख दो, 8 रखते जैसे आप 8 दूनी 16 और 16 4, आप बोलते हो 8 दूनी 16 4 20 हो गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं कहीं गलती हो गई क्या, एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 4 20, 6 दूनी 12 12 4 16 4, मतलब आपसे बोलता है कि 6 से विभाज्य की बात करता है। ध्यान से रुक जाइएगा, एक मिनट ध्यान से रखिएगा, 1 मिनट
के का वह मान ज्ञात करें जिसकी संख्या 72 के 46 जीरो के 6 से विभाज्य, मतलब किससे विभाज्य होना, मतलब 2 से विभाज्य होना। यही है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही है ना। 3, देखो ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी की बात बोला हो। 72 के 460 की 6 से विभाज्य की बात बोलता है, तो मुझे 6 से कब विभाज्य हो सकता है, ध्यान से देखना। अरे मान तो आपके पते होने चाहिए। आओ देखो, 6 से आपको 3 से विभाज्य करना, इन्हीं ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन से देख लो, चेक कर लो। आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी गलती हो गई, देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी आप 3 से पहले देखो, 3 के केस में देखो 7 2 9 6 4 प्लस के मतलब 2 के। अब मेरे भाई 3 से विभाज्य देखना है, तो इस के दर पे सम वाली संख्या आएगी तभी 2 से कट पाएगा। क्लियर? क्या 7 आ सकता है, क्या उसके के दर पे 9 आ सकता है, ये तो विषम है, विषम आएगा तो 2 से कटेगा ही नहीं। 4 रखो या 8 रखो, सबसे बड़ा मान पूछा 8 रखो। अगर के दर पे आप 8 रख तो 8 दूनी 16। क्लियर? 8 दूनी 16 हो गया, और 16 4 20। क्या 20 कभी कटा है? नहीं। आप आ जाओ मेरे भाई, 4 रख दो, चेक करो। 4 रखो, देखो ये तो चेक हो गया। 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 4 12। हाँ 12 मतलब कट जाएगा मेरे भाई। 12 किससे कटेगा? 3 से। मैंने उसमें छोड़ दिया था 4 को। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समझ में आया? उत्तर क्या? के दर पे जब मैं 4 रखूंगा तभी तो 4 दूनी 8 प्लस 4 12 होगा, और 12 किससे डिवाइड होगा? 3 से। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे बढ़ू, स्क्रीनशॉट लेना, ध्यान से देखना। 71 नंबर के प्रश्न। अभी बोलता है कि यदि संख्या आपको इतनी दी गई है जो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य मतलब किससे? 2 और 3 से विभाज्य होना अनिवार्य है। अगर 2 और 3 का नियम लगा जहां पर एक साथ, वहां 6 का नियम लग सकता है। तो यम के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से देखना। 8 7 यम 6 2 0 3 यम, यही बोला मेरे भैया। आओ पहले तो 3 से हटाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझना। 7 2 9 6 3 9 कट गया, तो बचा क्या? 8। 8 प्लस यम, 8 प्लस यम प्लस यम, आप लिख सकते हो 8 प्लस 2 यम। अब आपको मेरे भाई सबको पता है कि 2 से अगर काटना है तो उसका इकाई अंक क्या आना चाहिए? सब। आप रख कर देख लो, अभी 3 से क्या रख सकते हो संभावित मान, देखो ध्यान से समझना। आप देखो ध्यान से, अभी इधर थोड़ा कलर चेंज करता हूं। अभी देखो 0 रख सकता हूं। क्या यम के दर पे कभी विषम संख्या आएगी? अगर आप विषम रखोगे तो सब 2 से तो कटेगा नहीं, जब 2 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा, दोनों से कटना अनिवार्य है। अभी 0 रखा, 2 रखा, 4 रखा, 6 रखा, 8 रखा। क्लियर? अगर देखो 0 रखा तो 2 में गुणा हुआ 0 से, तो 0 बना देगा, तो 8। 8 क्या 3 से कटेगा? नहीं। 2 लिखो, 4 2 दूना 4 प्लस 8 4 12, मतलब ये संभावित है, 2 संभव है। 4 रखो, 4 दूनी 8 8 8 प्लस 8 कितना हो? 16। क्या ये सही है? नहीं। अभी 6 रखो, ये आपका 6 दूनी 12, और 12 हो गया आपका 12 8 20। क्या संभव है? नहीं। अभी ये रखो, ध्यान से देखो, 8 रखो, 8 दूनी 16, और 16 8 कितना हो गया? 24। क्लियर? 16 8 24, मतलब संभव है। संभव है कि नहीं संभव है मेरे भाई? तो आपका 1 2 रखने पर 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, और 8 भी रखने पर के अंदर 8 2 10। आपका उत्तर क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 10। आपका ऑप्शन डी। आगे चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्लियर है सबको? आइए ध्यान से देखिएगा, क्लियर है सबको? चलो आगे आओ। 72 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? यदि किसी संख्या, कोई संख्या दी गई, उसको 6 से बोलता है विभाज्य होना चाहिए, तो के का सबसे बड़ा मान चाहिए। के का सबसे बड़ा मान, अरे भैया 6 से विभाज्य होना, 6 से विभाज्य होना मतलब 2 और 3 से विभाज्य होना। आओ मेरे भाई, तो लिखा है 3 4 के 5 6 की, यही दिया है। आप चेक करो, पहले 3 से हटा दो, देखो 6 हट गया, 5 4 9 हट गया, अब 3 बचा। के प्लस के मतलब कितना आ गया? 2 के आ गया।
क्या आ गया 2k। कलर चेंज कर लो, ध्यान सुन। अब बोलता है कि का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए। अच्छा मेरे भैया अगर मैं आपसे बोलूं तो इस अगर भाई 6 का मतलब होता है 2 और 3 से, क्या भाई अगर यहाँ 2, अब जो भी अगर 2 से काटना है जो इकाई अंक पे सब या जीरो ना चाहिए, विषम तो नहीं चाहिए। देखो अब ये विषम क्या है, विषम हटा दिया। अभी बोला कि इसका सबसे बड़ा मान क्या रखूं, अभी 8। अगर 8 रखोगा के दर पे तो 8 दूनी 16 और 16 3 18, मतलब सर कट जाएगा। 3 से जब कट गया 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। जब कट गया मतलब के का मान क्या होना चाहिए 8। आपका उत्तर सबसे बड़ा निकला क्या 8। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए अब क्लास को कंटिन्यू किया जाता है यही से। सबको स्क्रीनशॉट में समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब अपनी कमान अपने हाथ में कस लो ताकि एग्जाम में अब आपको सिलेक्शन लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आओ, इतनी बात समझ में आया। आगे चलो, देखो ध्यान से समझना। 73 नंबर का प्रश्न देखो, 11 का नियम भी बता चुका हूं आपको, साथ साथ 11 का नियम बताया अल्टरनेट नियम से। देखो 11 का नियम हमने क्या बोला था, 2 शब्द भी लिखाया था। 11 का नियम आप लोगों को बताया गया कि नहीं बताया गया, नहीं बताया गया। आओ मैं बताता हूं, पहले बोर्ड पर चलता हूं। देखो पहले मैं बोर्ड पर चलता हूं, 73 से भी बता रहा हूं, पहले 11 का नियम देख लो। अभी बोर्ड पर देखो सारी चीज ध्यान से देखना। आप 11 का नियम, आप 11 का नियम आप अल्टरनेट से भी लगा सकते हो। अल्टरनेट और पेयर के भी नियम से लगा सकते हो, पर अभी हम आज जानेंगे पेयर नियम। देखिए भैया बहुत बढ़िया होता है, अल्टरनेट भी बहुत बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अल्टरनेट पढ़े तो इसी पे हम काम कराने का काम प्रयास करते हैं, इसी पे वर्क किया जाए ताकि जो चीज पहले आपको पता है उसी पे हम पूरे तरह से अपनी चीजों को वर्क कर ले। आइए मैंने आपको सिखाया था मेरे भाई 13 का नियम, जैसे मैंने बोला था कि 1331 ये 11 से डिवाइड होगा, पर चेक करोगे। मैंने बोला अल्टरनेट का जोड़ करना, जोड़ किया 3 1 4 3 1 4, इनके बीच का अंतर 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल आ जाए। क्लियर, यही तो बताया था, यही बताया था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर आपका उत्तर तो अंक में आता है तो उसमें 11 घटा अगर उत्तर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपका उत्तर कभी माइनस में आता है तो उसमें 11 जोड़कर उत्तर प्राप्त कर लेंगे। चलिए मेरे भैया आइए वहीं पे समझने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। आपका कौन सा नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। ये तो लग गया है, 73 नंबर से चल रहा है हम लोगों को। ये सवाल लगाना था, ये ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा। यदि संख्या 932486 दिया गया 11 से विभाज्य बोलता है तो ध्यान से देखना मेरे भैया। 932486 11 से बोलता है तो मैंने आपको क्या सिखाया मेरे भैया, आप अल्टरनेट का क्या कर लो, अल्टरनेट जो 9 2 11 11 प्लस 8 19 और 19 से कितना हो गया भैया आपका 25, तो 25 तो ये हो गया मेरे भाई, प्लस अभी 4 3 7 7 प्लस x, अभी देखो 25, अभी अल्टरनेट एक जोड़ किया आपने 25 आया, इसका अल्टरनेट जोड़ कर लो तो आपका कितना आ गया 7 प्लस x, यही आया मेरे भैया। अभी इनके बीच का अंतर किसके बराबर कर दोगे 0 के, तो 25 देखो आपका 25 आया, कोष्टक हटाओगे तो अंदर माइनस गुना होगा तो 7 माइनस x बराबर 0, 25 में से 7 गया तो कितना आ गया 18, माइनस x बराबर क्या आ गया 0। अब माइनस x को उधर ले जाओ तो उधर जाते प्लस x का हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भैया 18। मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी आपका उत्तर 2 अंक में आ जाए
कभी भी अगर आपका उत्तर 2 अंक में आ जाए तो उसमें क्या कर दोगे आप, 11 घटा दोगे। 11 घटा दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7। आपका ऑप्शन क्या नंबर आ गया, 7, ऑप्शन डी। क्लियर। कभी भी अगर आपका उत्तर तो 2 अंक में आने का काम करता है तो उसमें से आप 11 को घटा दोगे, 11 घटाकर उत्तर प्राप्त करोगे। अगर यही उत्तर कभी माइनस में आ जाए तो उसमें 11 जोड़कर उत्तर प्राप्त करोगे। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लो आप। 74 नंबर से देखिए, 74 नंबर ये है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। एंड 592 1। क्लियर है। किससे बोलता है 11 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। भाई अल्टरनेट, मैंने क्या आपको सिखाया, अल्टरनेट। आप अल्टरनेट जोड़कों का योगों का, जोड़ों का बीच का अंतर चाहे 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। देखो n दिया है, n प्लस 9 9 1 10, तो 10 प्लस n एक कोष्टक में। अब इनका अल्टर 5 2 7 एक कोष्टक में। दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर करेंगे, 0 का रखेंगे। तो देखो 10 और 10 में से 7 चला गया तो कितना, 3। 3 प्लस n बराबर 0। 3 को उधर ले जाओ तो यार 3 जैसे उधर जाएगा ये हो जाएगा -3। हमने क्या कुछ बताया कि अगर आपका उत्तर कभी माइनस में आ जाए तो उसमें 11 जोड़कर उत्तर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तर अब घटेगा तो कितना आ गया मेरे भाई, 8। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया मेरे भैया? उत्तर क्या आ गया आपका, 8, डी। क्लियर है। चले आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए जानने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। 75 नंबर, अभी ध्यान से देखना। यदि 9 अंकों की संख्या इतनी दी गई है तो बोलता है 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो तो p² + 5 का मान क्या होगा। यही तो आपसे पूछा, आपसे मान क्या पूछा, यहां लिख देता हूं, p² + 5। क्लियर। आइए 25 आप बोलोगे 2 5 9 8 7 6 p05। 11 से विभाजित करना है मेरे भाई, कोई गलती तो नहीं है? नहीं। आओ कलर चेंज कर लेते हैं तो बेहतर करते हैं। देखो 9 2 11 और 11 7 18 और 18 प्लस p ए देखो 9 2, अरे 21 में चला गया। अभी देखो 9, देखो 9 2 11, ठीक है, 11 प्लस 7 आपका कितना होगा, 18। 18 प्लस p, 18 5 23, तो 23 प्लस p आ गया। 23 प्लस क्या आ गया, p, एक कोष्टक में। दूसरे क्वेश्चन देखोगे 8 5 13 और 13 6 19, तो एक कोष्टक में होगा 19, कितना आ गया, 19। क्या आगे कुछ है, नहीं, घटा दोगे मेरे भाई बराबर 0। देखो 23 प्लस p -19 बराबर 0, तो 23 में से आपका 19 गया तो बचा कितना, 4, प्लस का 4 प्लस p बराबर 0। मैंने क्या बोला मेरे भाई, आप 11 को उधर ले जाओ। क्या ले जाओ मेरे भैया, 11 को आप 4 को उधर ले जाओ तो p जाते -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -4। क्या हो जाएगा, -4। कभी भी आपका उत्तर माइनस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो क्या करोगे, 11 जोड़ दोगे तो क्या उत्तर आ गया, 7। तो p का मान कितना आया मेरे भैया, 7। क्लियर है मेरे भैया। आइए जब 7 आया तो ये p का मान क्या पूछा, p का स्क्वायर प्लस 5। तो इसको देखो 7 का स्क्वायर करोगे और प्लस 5 जोड़ोगे, 7 का स्क्वायर 49 और 5 जोड़ दोगे तो कितना हो गया मेरे भैया, 54। 54 आपका उत्तर कौन सा है, ऑप्शन सी। आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। आगे चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा 76 नंबर का, 76 नंबर का प्रश्न देखिए। इसमें कंडीशन दी गई है, जो कंडीशन वाले सवाल होते हैं उनको बहुत बेहतर से करने होते हैं मेरे भैया, ध्यान से देखना। बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 3068 इधर देखना मेरे भैया,
6 8 बी। किसने बोला 11 से विभाज्य? क्या बोला मेरे भाई, ध्यान से सुनना कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी मतलब ए का मान बड़ा से बड़ा चाहिए और बी का मान छोटा छोटा चाहिए। मैंने क्या बताया कि अगर ए का मान चेक करोगे तो नीचे 9 से चेक करोगे, अगर बी का मान चेक करोगे तो 1 से, तभी तो आप कर पाएंगे मेंटेन। आओ तो 11 से विभाज्य की बात बोलता है, ध्यान से समझना। तो अल्टरनेट का केस लगा देते हैं। देखो 3 प्लस ए और प्लस 8, 8 3 11 प्लस ए, क्लियर। अब इसको जोड़ डालो मेरे में, 0 प्लस 6 प्लस बी, तो ये आ गया 6 प्लस बी, क्लियर। इनके बीच का अंतर किसके बराबर करोगे? 0 के। तो 11, आप ध्यान से सुनना, 11 प्लस ए, जब कोष्टक कटाओगे तो अंदर माइनस का गुना हो जाएगा, -6 माइनस, देखो -6 माइनस बी बराबर 0। 11 में से 6 गया तो प्लस का 5 बचा, बचा कि नहीं, प्लस ए माइनस बी बराबर 0। अभी उधर ले जाओ तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा -5। कभी -5 में उत्तर होगा? नेगेटिव में उत्तर नहीं होगा। तो क्या करोगे? 11 आप जोड़ दोगे तो ए माइनस बी बराबर क्या आ गया मेरे भाई? आपका 6 5, आपका कितना आ गया? 6। अब आप क्या रख सकते हो, ध्यान से सुनना, आगे कुछ और दिया क्या? बी का अधिकतम मान बताना। क्या बताना है? बी का अधिकतम मान, यही बोला ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ए का मान नीचे से रखूंगा और बी का मान ऊपर से चेक करूंगा। तो देखो 9 में से आपका 3 घटेगा, अगर ए के दर पे 9 रखूं और बी के दर पे 3 रखूं। 8 में से 2 घटेगा तभी तो 6 बटेगा। ए का मान 8 रखूं, बी का मान 2 रखूं, दिख रहा है मेरे भैया सबको? अभी 7 में से आप 1 घटाओगे तो 7 में से ए का मान 7 रखूं, बी का मान 1 रखूं, क्लियर। आप कुछ भी कर डालोगे तो आपको पता है इनके बीच का अंतर क्या आना? 6। इनके बीच का अंतर क्या आना? 6। यही तो आपसे, अब इससे ज्यादा कोई संभव है मान? नहीं, नहीं है मेरे भाई। तो बी का सबसे अधिकतम मान क्या निकला? 3। क्या निकला है? 3। अब बी का अधिकतम मान बताना है तो देखो बी का मान 3 आया, 2 आया, 1 आया, सबसे अधिक क्या है? 3। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? 3। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिए भाई, आगे चलो, स्क्रीनशॉट आप लोग लिख लिए। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं जानने का आगे प्रयास करता हूं। 77 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत लाजवाब। हर एक क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे भैया, बहुत ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे 4 2 ए 4 8 बी, ए ग्रेटर देन बी, देखो वही शब्द आया, ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, तो संख्या 11 से विभाज्य, यही बोला। ए माइनस बी का न्यूनतम मान कुछ भी नहीं है मेरे भाई, 4 2 ए 4 8 बी, यही दिया है। आओ अल्टरनेट का जोड़ कर लो मेरे भाई, 4 प्लस ए प्लस ए, 8 4 12 प्लस ए, 12 प्लस ए, क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अभी देखो 2 प्लस 4 प्लस बी, 4 2 6 प्लस बी, एक कोष्टक में 6 प्लस बी, दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर? 0 के। तो देखो अंदर क्या गुणा होगा? गुणा 12 प्लस ए, अंदर गुणा होगा माइनस हो जाएगा, माइनस बी बराबर 0। 12 में से आपका 6 चला गया मेरे भैया, ध्यान से देखना। तो जब 12 में से 6 बचा तो 6 बचा कि नहीं बचा? तो प्लस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। 6 को उधर ले जाओ तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? -6। कभी उत्तर माइनस में होता है मेरे भाई? नहीं। तो क्या करोगे मेरे भाई? इसमें 11 जोड़ दोगे तो उत्तर क्या आ गया मेरे भाई? 5। आपसे क्या पूछा? ए माइनस बी का मान, न्यूनतम मान क्या होगा? 5। आपका उत्तर क्या होगा? बी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ले लो स्क्रीनशॉट। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे मैं बढ़ू, आओ चलते। अब आगे स्क्रीनशॉट आगे लिख के भैया अगले क्वेश्चन पे चलते।
देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि संख्या 583P2 10 आपकी संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई 11 से विभाज्य बोलता है, पर P इंटू क्यू पूछा, क्या पूछा? P इंटू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत तेजी से जुकाम हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत होगी बोलने में, तब भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए 583P2310Q2, यही है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 11 से विभाज्य बोलता है मेरे भाई। आओ 11 से विभाज्य देखना आप, बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से। कलर चेंज कर लूं, थोड़ा दिखा सकता हूं आपको। 5 3 8 2 10, 10 1 11, 11 प्लस क्यू। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आओ आगे। 8 प्लस पी, 8 3 11, और 11 प्लस 0 प्लस 11 2 13, तो 13 प्लस पी। एक क्वेश्चन में कितना आया भैया? 13 प्लस पी माइनस किसके बराबर? 0 के। क्लियर है? आओ 11 ए, जब कोष्टक हटाओगे अंदर माइनस का गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 13 माइनस पी बराबर 0। ये बोला है ना मेरे भाई, पर क्या बोला है? ये क्यू है, ये देखो ये क्यू है, क्यू ग्रेटर देन पी। ये बोला क्यू बड़ा से बड़ा चाहिए, पी छोटा छोटा चाहिए। तो माइनस 11 में 13 आपका माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस का क्यू माइनस पी बराबर 0। अब 2 को उधर ले जाओ, तो क्यू माइनस पी बराबर कितना आ गया भैया? 2 आ गया। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए क्यू का मान नीचे से रखूंगा और पी का मान ऊपर से, 2 कब आ जाएगा? ध्यान सुनो, एक चीज को बहुत माइंड नहीं रखना, पी गुणे क्यू, यही है ना। गुणा पे भी यही छोटे छोटे, देखो भाई बहुत छोटे से छोटे संख्या बने तो मतलब बहुत कम अंतर होंगे, बहुत कम की। अगर 0 लाना है मेरे भाई तो ध्यान से देखना, यहां 0 भी रख दो। क्लियर? 4 में से जब आप 2 को घटाओगे तो कितना आएगा? 2। 3 में से जब आप 1 घटाओगे तब भी 2 आएगा, मतलब क्यू का मान 4 रख दो और इसका 2 रख दो, इसका 3 रख दो और इसका 1 रख दो। क्लियर? और देखो पी का मान, क्यू का मान 2 रखो, पी का मान 0 रखो। देखो इसको 2 रख दो, इसको 0, तो आपको पता ही नहीं का मल्टीप्लाई है, इनका मल्टीप्लाई। देखो 4 दूनी 6, कहीं गड़बड़ हो गया मेरे भैया? 6 भैया ऑप्शन पे दे रहा है। एक मिनट, क्यू का मान 4 रख दिया। अच्छा क्यू बड़ा चाहिए किससे? पी से। एक मिनट मेरे भैया, 4 दूनी क्या हो जाएगी? 8। क्या हो जाएगी? 8। देखा, अगर मैं यहां 4 रखूं, यहां 2 रखूं, तो कितना हो जाएगा? 8। कहीं 8 है ऑप्शन में? नहीं। 3 कब 3? क्या 3 कहीं ऑप्शन में है? तो 2 गुणे 0, मतलब जब 0 बनाएंगे तो उत्तर क्या आपका? डी। क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थी? देखो क्यू का मान 4, पी का मान 2, तो 4 दूनी 8, और क्यू का मान 4 रख दो। चलो याद देखो, अगर क्यू का मान आपने 4 रखा, क्यू का मान 4 रखो, पी का मान 2 रखो, तो क्या 8 आपका ऑप्शन है कहीं? नहीं। देखो क्यू का मान 3 और एक पी का मान 1, एक इसका रखो 3 इसका रखो, तो कितना आ गया? 3। 3 ऑप्शन में है नहीं। क्यू का मान 2 रखो, 2 रख दिया, और पी का मान 0 रख दिया, तो 2 गुणे 0 मतलब कितना होगा? 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ में आया कि नहीं? सबको आया? क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको? आगे चलते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए 79 नंबर पर।
ध्यान से समझना, इसमें पेन नहीं उठाना है। यदि संख्या P2 से विभाज्य है, कोई संख्या अगर P से विभाज्य होती है तो वो P इंटू और Q, ठीक है, तो P इंटू Q 3 से विभाज्य, तो P इंटू Q मतलब 3 से विभाज्य, तो निम्न में से किससे विभाज्य होगा? अगर मान लीजिए कोई भी P का मान है, अगर 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य, तो P और 3 के मल्टीप्लाई से तो 6 बनता है। 6 बनता है कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जब 6 बनेगा तो 6 इससे ही कट पाएगा, यही संख्या बनता है कि नहीं बनता है? तो आपका ऑप्शन क्या दोगे? ऑप्शन ए। ठीक, अभी वो लोग आप क्लियर है इतनी बात सबको? भाई P को अगर 2 से डिवाइड करोगे, Q के अगर 3 से डिवाइड करोगे, मतलब किससे डिवाइड होगा? 6 से। क्लियर है मेरे भैया? ओके, आगे चलो 80 नंबर पर। देखिए, यदि संख्या 4 ए दिया, आपका संख्या दी गई है, इतनी संख्या दी गई मेरे भैया, 8 और 11 से दोनों से विभाज्य बोलता है, 9 ए और 20 के सबसे छोटे संभावित मानों को ज्ञात कीजिए। अभी बहुत रियलिटी का केस है, बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 4 8 3 0 67 68 ऐसा लिख दो। एक एक चीज क्यों देखूं, बोलना है पर सिंगल डिजिट में बोलना है, सिंगल डिजिट में ऐसा लिख लो। तो दिख नहीं रहा था भैया B2, यही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझना। 8 और 11 से भैया, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। अच्छा मेरे भैया, अगर मैं आपसे बोलूं कि ध्यान से देख रहा, ये 8 से कोई भी संख्या डिवाइड होने के लिए क्या नियम है कि दी गई संख्याओं का अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 8 से। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए ध्यान से जानने का प्रयास करते हैं। क्या B के दर पे अगर आप 1 रखते हो तो क्या आप कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से 2 रखो तो नहीं कटेगा, 3 रखो, हाँ सर 3 रखते ही कट गया। तो कौन से ऑप्शन में B का मान 3 है? क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है? केवल ऑप्शन डी आपका दिख रहा है। क्या मुझे 11 से विभाज्य करना है मेरे भाई? सवाल को तरीके से लगाना है, सीखना। जब मुझे पता चल गया कि B का मान 3 रखने पर 8 से कट जाएगा, तो कौन से ऐसे B के ऑप्शन 3 है? तो केवल ऑप्शन डी में। तो क्या मुझे किसी और में 3 है? नहीं। जब किसी और में 3 है ही नहीं, केवल एक ही बचा, अगर 2 होता तो मुझे 11 लगाना पड़ता। अभी केवल एक का है तो ऑप्शन यही 11 लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? तो जुकाम से बहुत ज्यादा परेशान हूं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ो। अब देखिए, ये आप अगले पेज पे चलने का प्रयास करते हैं। पांचवें नंबर, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं 5वें नंबर पर। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान से, पार्ट 5। अब यहां से क्वेश्चन को देखना है आप सबको। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि 7 अंकों की संख्या इतनी दी गई है तो x ग्रेटर देन y, ध्यान सुनना, x ग्रेटर देन y मतलब x बड़ा होना चाहिए किससे? y से। तो 72 से विभाज्य, तो 2x प्लस 3y का मान मुझे बताइए। ये मान पूछा ना। आओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, 72 से विभाज्य मतलब किससे? 8 और आप बोलोगे 18 4 से 12 6 भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसे नंबर का फैक्टर लेना है जो तोड़ने पर दोनों के बीच का को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 8 और 9 क्या है? एक को प्राइम नंबर से आबाद संख्या। संख्या दी है 54 x 32, 54 x 32 और क्या दिया है? y 6। यही दिया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान सुनना, 8 और 9 से डिवाइड होना है। अभी 8 से डिवाइड करने के लिए बताओ क्या रख दूं मैं? 1 रखोगे कट पाएगा? नहीं कटेगा। 2 रखो कट पाएगा? नहीं। 3 रखो, देखो 9 कम 9 3 13 बचा 8,
5 8 7 56, मतलब अब y के दर पे क्या रख दो भाई, 3 रख दो, रख दिया। आओ अप डाउन से देखना है मुझे, अप डाउन से काटना है। चलते 8 काट दिया, अब क्लियर हो गया। अब चलते हैं 9 का, देखो 6 3 9 कट गया 9 और 5 4 9, अभी बचा कितना 2। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, x बचा है, अब x पे क्या रख दो कि 9 बन जाए, मतलब x का मान 7 रख दो तभी तो 9 बनेगा मेरे भाई, और जब 9 बनेगा तो 9 से कट जाएगा। तो आप लिखोगे कि x बराबर 7 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तो 72 से सदो क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 8 और 9 से विभाज्य मतलब 72 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर। आइए मान को देखिएगा, आपसे क्या पूछा, 2x, देखिए अब रख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, 2 और x के दर पे क्या रख दो 7 और 3, और y के दर पे क्या रख दो 3, 14 और प्लस 3 का 9, तो कितना हो गया मेरे भैया आपका 23। जोड़ने पर योग करोगे तो कितना हो गया मेरे भाई 23, तो 23 ऑप्शन डी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको क्लियर है। बस वही मान x और y को उठा के रख दिया और सीधे जोड़ दिया। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको। आगे चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलो 82 नंबर देखना मेरे भाई, अगर आप देखोगे कि दी गई 7 अंकों वाली संख्या 94x दिया गया, आपको संख्या दी हुई 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य मतलब किससे, 8 और 9 से विभाज्य अभी बताया। तो आपको जी 2x प्लस 3y का मान, आओ पर एक बात बोला, x नॉट इक्वल टू वाई, x नॉट इक्वल टू वाई मतलब x और y बराबर नहीं होने चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से। 94 x 32 y 6 यही दिया है। अब देख लो y के दर पे जब आप 1 रखे तब भी नहीं कटा था, 2 रखे थे तब भी नहीं कटा, 3 रखे तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब 9 का नियम, 8 का नियम लग गया, अब 9 का, 6 3 9 9 और देखो 9 हटा 4 2 6, 6 प्लस x, अब x के दर पे क्या रख दो कि 9 बन जाए, तो 3। भाई आप एक चीज देख रहे हो कि आपसे बोला है कि x नॉट इक्वल टू वाई, x और y बराबर नहीं होने चाहिए, मान रखोगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बराबर हो गया, तब तो कंडीशन क्या हो गया, फिलिप नहीं हुआ, मतलब y मुझे बदलना पड़ेगा। अभी y बदलना होगा तो देखो कैसे बदलोगे आप, लिखो 94x 32y 6, अभी आपने 3 रखा था, देखा था क्या y के दर पे मैं ऐसा क्या रख दो मेरे भाई। अब देखो 3 रखा तो नहीं कटा, 4 रखा तो रखूंगा कट जाएगा, नहीं कटेगा, 5 रखू तो नहीं कटेगा, 6 रखू तो नहीं कट रहा है, 7 रखते ही कट जाएगा। y का मान आपकी 7 रख दिया। देखो ध्यान से सुनना, 9 हट गया, अब 9 का नियम लगाऊंगा, 8 का नियम लग चुका है, 9 हट गया और कितना कट गया मेरे भाई 32 और 2 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना मेरे भाई 7 2 9 हट गया, 6 4 10, और 10 को जब आपस में जोड़ोगे तो 1 और 0 बनाना, 1 हो जाएगा, 1 कितना हो गया 1 प्लस x पे क्या रख दूं कि 8 9 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 8 रख दूं, 8 1 9 और 9 बोला तो 9 से कट जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपसे बोलता हूं कि x बराबर 8 रखने पर और y बराबर 7 रखने पर तो किससे विभाजित हो जाएगा मेरे भाई, एक मिनट, अभी ध्यान से देखना, x बराबर 8 रखने पर और y बराबर 7 रखने पर आपसे क्या पूछा 2x प्लस 3y, तो 2 कितना और x का मान कितना 8 और प्लस 3, y का मान कितना 7 रखो, 8 दूनी 16, 7 त्रिक 21, जोड़ोगे तो कितना आ गया मेरे भाई 37। क्या 37 है आपका ऑप्शन में, हाँ सर राइट, हमारा ऑप्शन सी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो गया। आइए आगे चले, आ जाओ, पेज कंप्लीट हो गया, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइएगा।
चलो अभी आगे चलो, ध्यान से देखना। ये हो गया। अब आपका 83 नंबर बचता है। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आओ ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। और यदि 8 अंकों वाली कोई संख्या दी गई जो 72 से विभाज्य बोलता है, पर y के अधिकतम मान के लिए मुझे चाहिए, y के अधिकतम मान चाहिए, मतलब x के मान छोटे से छोटे होना चाहिए और y का मान बड़े से बड़े रूप में होना चाहिए। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखो 888 x 5 3y 4, मतलब 72 से विभाज्य, मतलब किससे? 8 और 9 से विभाज्य। अब 8 पे क्या रखोगे मेरे भाई? y पे क्या रखोगे? ध्यान से देखना, बहुत गौर से। क्या अगर आप कुछ भी रखने का प्रयास करते हो, अगर 1 रखते हो तो कट जाएगा? नहीं, नहीं कटेगा। बनेगा कितना आपका? 131। एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे, बेसर करोगे, चेक कर लो। देखो क्या रख दो, 1 रखने पर कट रहा है, नहीं कटेगा। 2 रखने पर कटेगा? नहीं। 2 रखो, 32 832 नहीं कटेगा, नहीं कटा। अब मेरे भाई अगर 3 रखो, आप 3 रखो, कटोगे? 32 मतलब 1 14, नहीं कटेगा। 4 रखो, कटेगा? 4 रखने पर कटेगा? 32। अब 34 2 कितना होगा? 24, कट जाएगा बिल्कुल 4 रखने पर। इधर देखो, इसको मिटा दो। एक मिनट, आपने देखा कि सर y का मान क्या रख दो? 4 रख दो। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर आप 1 रखते तो 31 आपका कट जाता मेरे भाई, तो आप कहते नहीं सर 8 3 24, आपका बचा कितना मेरे भाई? 6 7 74, नहीं बनता। 2 रखते 2 कटता, 8 3 24 2 32, मतलब आपका कितना बनता मेरे भाई? 84, नहीं कटता। आप 3 रखे, 3 कटने तो हुआ नहीं, 8 चौक 32 1 14 हुआ, नहीं कटा। क्लियर है मेरे भाई? कटता ही नहीं। 4 रखने पर 4 14 8 चौक 32, बचा कितना? 2 24, कट जाएगा 8 24। y का मान क्या रख दिया? 4 रख दिया। अब 8 2, ध्यान से समझ। ओहो देखो ध्यान से, मैंने क्या गलती कर दिया? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या गलती कर दिया, ध्यान से देखना। y है ना, आपसे बोला y का मुझे अधिकतम चाहिए। क्या चाहिए? अधिकतम मान चाहिए। अधिकतम चाहिए तो मुझे नीचे से रखना है ना, तो 9 रखने पर कटेगा? नहीं। 8 देखो, 8 जैसे मैंने रख दिया इसके अंदर y के दर पे, तो आप 38 हुआ, 8 चौक 32, तो बचा कितना? 6 64, मतलब 8 से कट जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी? ये देखो, ये था। आओ अब ध्यान से देखना, 9 से काटो, 8 8 16 8 24 24 8 32 होगा 32 आपका। अभी कुछ कट जाएगा मेरे भाई? नहीं कटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 32 आपका कितना हुआ? 32 और 5 और 37 37 30 40 4 44 44, मतलब 4 4 8। 8 8 16 8 24 8 32 32 5 37 37 30 40 4 44 44, मतलब 8 8 प्लस x। अब x का क्या मान रख दूं? x का क्या मान रख दूं कि 9 बन जाए? तो x का मान 1 रख दिया, तो 8 1 9 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? तो x का मान 1 रखने पर, y का मान 8 रखने पर, तो आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? 72 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बस उठा के मान को रख दो। तो आपको दिया गया है 7x प्लस 2y, तो 7 और x के दर पे क्या रख दोगे? 1 प्लस 2, और y के दर पे क्या रख दोगे? 8 7 और 8 दूनी 16। क्लियर मेरे भैया? सबको समझ में आया कि नहीं? टोटल आपको अगर देखोगे तो आपका कितना आ गया भैया? 23। जोड़ोगे तो कितना आ गया मेरे भाई? 23। आपका ऑप्शन सी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट अगले दिन से मैं आप लोगों को 84 नंबर से दोबारा पढ़ाऊंगा। क्लियर है? अगला नेक्स्ट वीडियो में आपका 84 नंबर से कंटिन्यू किया जाएगा।
क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, थैंक यू, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अपना मेहनत करिए आप लोग। मेरे भैया थोड़ी सी आज तबीयत खराब, इसी वजह से कब वीडियो आज आप कब बनेगा, कब टाइम का, आइए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद बोलता हूं।